फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप सभी ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर सुना ही होगा कि हम किसी भी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति विशेष को कैसे देखते हैं या समझते हैं, ये हमारा उस परिस्थिति या उस व्यक्तित्व के प्रति हमारी क्या संवेदना है, क्या इमोशंस हैं, क्या समझ है, क्या लगाव है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन से, उस पर डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल, किसी भी थर्ड पर्सन की डेथ हमें अफेक्ट नहीं करती है, चाहे हम न्यूज़ में कितनी ही नेगेटिविटी देख रहे हों। दैट डजंट अफेक्ट अस अनटिल एंड अनलेस दैट फियर ऑफ डेथ एंटर्स इनटू आवर हाउस, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस, क्योंकि कोरोना के काल में हैप्पीनेस की डेफिनेशन मेरे लिए बहुत बदली है और आई एम श्योर कि जिनके घर में भी कोरोना ने एंटर किया है उनके लिए भी बदली होगी। नहीं भी किया है तो आसपास के सिचुएशन से प्रभावित होकर आप लोगों ने कुछ ना कुछ एक डिफरेंट कॉन्टेम्पलेशन किया ही होगा। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग किन चीज़ों में खुशी ढूंढते थे, अगर मैं आपसे पूछूं तो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पहले इस टाइम समर्स का सीज़न चल रहा है, वी ऑल नो कि हम लोग कहीं ना कहीं अब्रॉड या इंडिया में ही कहीं ना कहीं ठंडी जगहों पर घूमने जाते थे, है ना। उसमें हमें खुशी मिलती थी कि फैमिली टाइम स्पेंड हो रहा है और लड़ाइयाँ भी होती थी और हम ये सब सोचते थे कि चलो दिस इज़ हैप्पीनेस फॉर अस, शॉपिंग इज़ हैप्पीनेस फॉर अस, ईटिंग आउट, पार्टिंग ऑन वीकेंड्स, ये सब हमारे लिए एक खुशी के तरीके थे जिनसे हमें खुशी मिलती थी। वहीं अगर हम ये सोचें कि कोरोना ने कैसे हमारी खुशी की परिभाषा बदली है, तो आई थिंक कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि अब हम इन बातों पर खुश हो रहे हैं कि चलो हमें कोरोना हुआ और थैंकफुली हम घर पर ही ठीक हो गए। चलो हमारे घर में कोरोना आया भी तो वो एक ही मेंबर को लेकर गया। दिस कैन बी वेरी पेनफुल, आई एम श्योर, फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर मी एज वेल, कि वो एक ही मेंबर को लेकर गया और वो बाकियों को छोड़ गया। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर ही 3 लोगों की डेथ हो गई या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही बहुत सारी डेथ्स हुई एक ही परिवार के लोगों में। सो फ्रेंड्स, ये कोरोना ने बहुत कुछ हमें नई चीज़ें सिखा दी हैं कि चलो हमारे बंदे की तबीयत खराब हुई, वो 1 महीना हॉस्पिटल में रहकर आया, लेकिन वो मौत के मुंह से वापस बचकर आ गया। चलो थैंकफुली डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा, चाहे उसको 6 महीने लगेंगे, राइट। चलो वो बच तो गया। अरे वो देखो, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 85-86 आ रही है, जो अभी तक 70s में चल रही थी, या 88-89 आ रही है, या 90+ आ रही है। तो हम इन चीज़ों पर खुश हो रहे हैं और थैंक गॉड, चलो उस पेशेंट की ऑक्सीजन सपोर्ट जो 15 लीटर पर थी अब वो घटकर 6-7 पर आ गई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ रिकवरी। सो अब हम खुश हो रहे हैं इन बातों पर। हाँ, सो फ्रेंड्स, व्हाट नेक्स्ट? इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि सम नियर वंस डेथ ओपन्स अप अ गेटवे टू स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ्स। सिमिलरली आई एम श्योर कि कोरोना ने भी कुछ तो अलग हमारी लाइफ में पुश किया ही है हमें, कि अब जो इवेंचुअली ये कोरोना कल, आज नहीं तो कल बीतेगा ही, तब हम अपने जीवन को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। क्या हम इस पर अभी कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो वी मस्ट कॉन्टेम्पलेट अबाउट इट, बिकॉज कोरोना ने हम सबके लिए, पूरी ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे दिया है कि नाउ यू कैन स्टार्ट टू थिंक डिफरेंटली टुवर्ड्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लाइफ को ग्रांटेड नहीं ले सकते, कोरोना ने बहुत अच्छे से बता दिया। एक यंग टाइम हम लोगों का ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमारे इर्द गिर्द घूमती है एंड वी आर द सेंटर ऑफ लाइफ और वट एवर। बट कोरोना ने उन सब चीज़ों को विध्वंस कर दिया है, क्योंकि हमने देखा है 28 ईयर्स 30 ईयर्स यंग बच्चे गए हैं, बहुत लोग गए हैं। मतलब ऐसी नेगेटिव बातें मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, बट ये इस पिछले कुछ टाइम की रियलिटी है, मनुष्यत कहें या कड़वा सच कहें। तो ये जो स्पिरिचुअल गेटवे है कोरोना ने हम सबके लिए खोला है। अब हमें इसके बाद ये देखना है और देखना चाहिए, आई थिंक कि हमें देखना चाहिए कि अब हमने अपना जो लाइफ का फोकस है वो हमने किस तरफ करना है और किस तरह से जो हमारी नई खुशियाँ होंगी उनकी परिभाषा क्या होगी। वेल फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो शायद आप सबने भी महसूसा होगा, कि अब हमें वहाँ खुशी ढूंढनी है जहाँ वह वास्तव में है। पहले बाहर नहीं, भीतर। यहाँ पर मैं बाहर का मतलब स्पिरिचुअल उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि हमें अपने अंदर झांकना है, इसके अलावा भी, नॉट आउटसाइड ऑफ आवर फैमिली बट इनसाइड आवर फैमिली। और उन खुशियों को सहेजने के लिए क्या ज़रूरी है, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि अपना घर इवेंचुअली एक वो अबोर्ड है जिसमें हम महाराजा की तरह कभी भी जितने मर्जी टाइम तक रह सकते हैं, राइट। दूसरा है सेविंग्स।
सेविंग्स फ्रेंड्स, कोरोना में आई एम श्योर कि सभी ने अगेन महसूसा होगा कि भाई सेविंग्स है तो 2 महीने काम नहीं था, आपके घर में कोरोना पेशेंट थे तो आपके पास पैसे थे, तो और काफ़ी महंगा इलाज है सब चीज़ों का, जो भी हमने देखा है। अगर इतनी सेविंग्स कम से कम होगी, अगर 2 साल भी हमें बैठकर खाना पड़े, कुछ काम ना हो और इससे भी ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, कि हमें किसी की शक्ल ना देखनी पड़े और हम उसको निकाल जाएं उस टफ टाइम को, या अचानक किसी की बीमारी आ जाए तो हम उसके साथ डील कर सकें। और रिसेंटली फ्रेंड्स मैंने रियलाइज़ किया कि हम सबका इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस ने भी मुझे मेरी फैमिली के उसमें भी काफ़ी हेल्प की है। तो इंश्योरेंस इज वन सच थिंग कि अगर आप में से किसी का नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ इट। इंश्योरेंस हमें बहुत ज़्यादा एडवर्सिटी से, बीमारियों से खास करके बचा कर ले जाता है। सो फ्रेंड्स, बट आई हैव रिसेंटली रियलाइज कि हम खुशियों को अगर सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट में ढूंढते हैं ना, या भेड़ चाल में ढूंढते हैं कि एक पर्टिकुलर तरह का ब्रांड यूज़ करने से हमें खुशी मिलती है या एक पर्टिकुलर जगह से शॉपिंग करने से हमें खुशी मिलती है, रिसेंटली ये सब चीज़ों ने मेरे लिए मैटर करना अभी बंद कर दिया है। बहुत हो गया भाई, कुछ नहीं हो सकता इन सब चीज़ों से। और ये भेड़ चाल से हम लोग इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज। हमें इस पर डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए। जब हम ये देखते हैं ना कि एडवर्सिटी में और इतने बुरे टाइम आते हैं कि हम एक टाइमलेस डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं और वहाँ से सिचुएशंस को डील करते हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड है, वो कितना फेक है, हमें एक ये रियलाइजेशंस अंदर से आती हैं। बट फ्रेंड्स, इस पर बात हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक देता है, प्रोवाइड कराता है। और रिसेंटली आई हैव बीन वॉचिंग सम यूट्यूब वीडियोज़ फ्रॉम सम यंग माइंड्स, सो विच आई एम लाइकिंग अ लॉट, कि भाई हमने भी अपनी ज़िंदगी कितनी गलत तरीके से काटी है कि हम बहुत सारी चीज़ों से, बॉलीवुड से फॉर एग्जाम्पल, या जो म्यूजिक वीडियोज़ आते हैं उन सबसे प्रभावित होकर हम कैसे उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे, और वो सब कितना गलत था। कोरोना ने मुझे समहाउ खुशियों के लिए एक नई तरफ धकेला है कि besides being a spiritual or besides having spiritual contemplation, you should start think differently कि अब हमें लाइफ में क्या चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, इस बात पर जो मैंने अभी लास्ट में छेड़ी है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।